आखिरकार बारी के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी है और उसे एहसास हो गया है कि उसने परीशे को गलत समझा था। अब वह यह फैसला कर लेता है कि वह किसी भी कीमत पर परीशे को तलाक नहीं देगा और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा। शयान साहब बारी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने परीशे के बारे में क्या सोचा है। इस पर बारी उन्हें बताता है कि परीशे अयान के ऑफिस में अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही थी। उसने अपनी माँ के लिए एक फ्लैट खरीदा था और उसी फ्लैट के लिए उसने ऑफिस से लोन लिया हुआ था। लोन की शर्त के मुताबिक वह 2 साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि वह मजबूर थी, न कि अयान के करीब रहना चाहती थी। बारी यह भी बताता है कि परीशे आज भी उसी से मोहब्बत करती है और उसका अयान के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं है। यह सुनकर शयान साहब को राहत मिलती है। वह कहते हैं कि उनका दिल शुरू से ही परीशे की बेगुनाही की गवाही देता था, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि हर किसी को वही गलत नजर आ रही थी। फिर वह बारी को सलाह देते हैं कि वह तुरंत जाकर परीशे को वापस ले आए। दूसरी तरफ जुबैदा अपनी बेटी के पास बैठी होती है। वह उससे पूछती है कि क्या बारी का कोई फोन आया है। परीशे मायूसी से जवाब देती है कि अभी तक कोई फोन नहीं आया, लेकिन शायद जल्द ही तलाक के कागजात आ जाएंगे। यह सुनकर जुबैदा उसे डांटते हुए कहती है कि वह आइंदा अपने मुंह से तलाक का नाम भी न ले। उसे पूरा यकीन है कि बारी को जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजती है। जब परीशे बाहर आती है तो सामने बारी को खड़ा देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है कि शायद आज उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। लेकिन बारी सबको हैरान करते हुए उसके सामने हाथ जोड़ देता है। वह नम आंखों से परीशे से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने एक पाकदामन और नेक लड़की पर इल्जाम लगाकर बहुत बड़ी गलती की। उसे अपने भरोसे की जगह लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। वह अपनी हर गलती के लिए शर्मिंदा है और चाहता है कि परीशे उसे माफ कर दे। लेकिन परीशे इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती। वह साफ कह देती है कि जिस इंसान ने उसके किरदार पर उंगली उठाई हो, उसके साथ वापस जाना उसके लिए आसान नहीं है। उसे लगता है कि जहां भरोसा टूट जाए, वहां रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। तभी जुबैदा और आलिम साहब दोनों उसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि बारी से गलती जरूर हुई है, लेकिन वह दिल का बुरा इंसान नहीं है। इसी बीच रूमसा भी आगे बढ़ती है और पहली बार खुलकर सच का साथ देती है। वह बारी से कहती है कि परीशे जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है और उसके खिलाफ जो कुछ हुआ, उसके पीछे अनाया की साजिश थी। सबकी बातें सुनने के बाद आखिरकार परीशे का दिल पिघल जाता है। वह बारी को एक और मौका देने का फैसला करती है और उसके साथ घर लौटने के लिए तैयार हो जाती है। उधर रूमसा भी अपने किए पर पछता रही होती है। वह जुबैदा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसने अलीजे, परीशे और पूरे परिवार के साथ बहुत नाइंसाफी की। उसे लगता है कि आज उसके बेटे की बीमारी और मजबूरी शायद उसकी गलतियों का नतीजा है। जुबैदा अपने बड़े दिल का सबूत देते हुए उसे माफ कर देती है। लेकिन जब आलिम साहब को रूमसा की सारी करतूतों का पता चलता है तो वे उससे अलग होने और तलाक देने का फैसला कर लेते हैं। रूमसा रो रो कर माफी मांगती है, लेकिन आलिम साहब का दिल नहीं पिघलता। तभी जुबैदा बीच में आकर उन्हें